बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ ध्यान में लीन थे। चारों तरफ शांति थी, लेकिन उस दिन कुछ खास होने वाला था। स्वर्गलोक में एक घोषणा हुई थी कि सारे देवताओं और ऋषियों के बच्चों के लिए एक परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें ज्ञान, धैर्य और बुद्धि की परीक्षा ली जाएगी। इस परीक्षा में भाग लेने के लिए सभी देवताओं के बच्चे उत्साहित थे। लेकिन तभी नारद मुनि हंसते हुए कैलाश पहुंचे और बोले, भोलेनाथ, क्यों न इस बार आप ही परीक्षा दें, सबको पता चले कि भगवानों का ज्ञान कैसा होता है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, अगर यह सबके कल्याण के लिए है तो मैं भी परीक्षा दूंगा। माता पार्वती हंसते हुए कहने लगी, लेकिन स्वामी, परीक्षा में नकल करना मना रहेगा। भगवान शिव ने मुस्कुराकर हामी भरी। नारद मुनि तुरंत स्वर्गलोक लौटे और सबको यह खबर दी कि भगवान शिव भी परीक्षा देंगे। सभी देवता चौंक गए और सोचने लगे कि अब तो भगवान शिव ही जीत जाएंगे। परीक्षा का दिन आया। एक विशाल सभा लगी थी। ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान इस परीक्षा के परीक्षक बने। पहला प्रश्न था, संसार का सबसे बड़ा धर्म क्या है? भगवान शिव ने आंखें बंद की और उत्तर दिया, सबसे बड़ा धर्म है प्रेम और करुणा। सभी परीक्षक मुस्कुरा उठे। सबसे कठिन साधना कौन सी है? भगवान शिव ने बिना झिझके उत्तर दिया, अपने अहंकार पर विजय पाना ही सबसे कठिन साधना है। सभी श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। अब तीसरा प्रश्न आया, जो बहुत ही पेचीदा था। ब्रह्मा जी ने पूछा, यदि तुम्हें अपने सबसे प्रिय को त्यागना पड़े तो क्या करोगे? भगवान शिव ने बड़े शांत स्वर में उत्तर दिया, जो प्रिय है उसे छोड़ना कठिन है, परंतु यदि कल्याण उसी में हो तो बिना किसी दुख के त्याग कर देना चाहिए। यही सच्चा ज्ञान है। परीक्षा में कई और कठिन सवाल पूछे गए, लेकिन भगवान शिव ने बड़े सहज भाव से सबके उत्तर दिए। परीक्षा खत्म हुई। सभी देवताओं ने मिलकर घोषणा की कि भगवान शिव ने न केवल परीक्षा उत्तीर्ण की है, बल्कि सबको यह भी सिखाया है कि सच्चा ज्ञान वही है जो व्यवहार में झलकता है। परीक्षा समाप्त होने के बाद भगवान शिव ने बच्चों से कहा, परीक्षा जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है। असली परीक्षा तो तब होती है जब जीवन कठिनाइयों से भर जाता है और हम फिर भी सच्चाई और प्रेम के मार्ग पर चलते हैं। सभा में उपस्थित सभी लोग भावुक हो गए। देवताओं के बच्चे भगवान शिव के चरणों में झुक गए और आशीर्वाद मांगा। कैलाश पर्वत पर घंटों तक भजन, कीर्तन और आनंद का वातावरण बना रहा। भगवान शिव मुस्कुराते रहे। माता पार्वती गर्व से उन्हें निहारती रहीं और नारद मुनि खुशी से अपनी वीणा बजाते रहे। इस तरह भगवान शिव ने यह साबित कर दिया कि असली ज्ञानी वही है जो विनम्रता से अपने इस ज्ञान को व्यवहार में लाता है और दूसरों का कल्याण करता है।